2 घंटे और 35 लोगों की मौत। मारने वाला एक शख्स। क्यों इस एक व्यक्ति ने 35 लोगों को मार दिया और इतनी बेरहमी से मारा जिसे सुनकर आप लोगों के दिल दहल जाएंगे। इस व्यक्ति ने ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया कि 2 घंटे के अंदर इसने 35 लोगों को मार दिया। तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था और इसकी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से इसने 35 लोगों को मारा। आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। ऑस्ट्रेलिया में 7 मई 1967 के दिन एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम मार्टिन रखा गया था। और मार्टिन बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिमाग वाला था। जब उसे स्कूल में भेजा गया उस टाइम पर उसको बहुत सारे बच्चे परेशान किया करते, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहने लगा और जिसकी वजह से वो अब ऐसे बच्चों को ढूंढने लगा था कि जो उससे कमज़ोर हो और उनको वो तंग कर सके। और इसी वजह से वो घर से बाहर जाने लगा और ऐसे बच्चों को ढूंढकर उनको टॉर्चर करना उसने शुरू कर दिया। और सिर्फ 10 साल की उम्र में उसके स्कूल में जब इसके बारे में पता चला कि ये बच्चों को तंग करता है और साथ में इसका दिमाग एकदम से नील है, इसके दिमाग में कुछ भी नहीं जाता, ये थोड़ा पागल किस्म का लड़का है, और इसी वजह से इसे स्कूल से भी निकाल दिया गया। और इन सब से तंग आकर उसके माता पिता उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, जहां पर उसको डॉक्टरों ने देखकर उनके माता पिता से बताया कि ये लड़का एक अजीब लड़का है, क्योंकि इसका दिमाग हर रोज अलग अलग चेंज होता है। यानी कि ये नहीं कह सकते कि ये अगले दिन क्या करेगा, क्योंकि इसके दिमाग में हर रोज अलग अलग चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से ये हर दिन किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जिसको ये तंग कर सके। और इसका जब IQ चेक किया गया वो सिर्फ 66 था, यानी कि दिमागी रूप से ये पागल था। और फिर ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और 1978 का टाइम आ चुका था। 1978 में इसे दोबारा से एक स्कूल के अंदर एडमिशन मिल जाता है, लेकिन वहां पर भी ज्यादा दिन ये टिकने वाला नहीं था। जिसके बाद जब ये सिर्फ 14 साल का था उस टाइम पर इसके पिता ने इसको एक एयर गन लाकर दे दी और इस एयर गन को लेकर ये बहुत ही ज्यादा खुश था। जब इसके पिता ऑफिस में चले जाया करते इस गन को ये उठाया करता और सीधा घर से बाहर निकलकर रोड के ऊपर खड़ा हो जाया करता और आने जाने वाले व्यक्तियों के ऊपर ये गोलियां चलाना शुरू कर देता। लेकिन इस गन से कोई भी जख्मी नहीं हुआ करता या फिर कोई इससे मरा नहीं करता, जिसकी वजह से ये लोगों पर भी ये गन चलाया करता। और साथ में इसने इस गन से छोटे मोटे जानवरों को मारना शुरू कर दिया था और उन जानवरों को मारकर इसको अलग सी ही खुशी मिला करती। और 1983 आते आते मार्टिन को अब स्कूल के अंदर एक अलग रो के अंदर बिठाया जाने लगा, जिस रो के अंदर सिर्फ पागल बच्चे बैठा करते, अब वो उस रो के अंदर उसे बिठाया जाने लगा। और 1984 में तो उसे स्कूल से ही निकाल दिया। और अब की बार जब उसे स्कूल से निकाला गया उसके बाद सरकार ने उसकी पेंशन बांध दी, यानी कि वो दिव्यांग है और उसकी अब पेंशन शुरू हो गई थी। सरकार अब उसे पेंशन दे रही थी और साथ में वो ये भी समझ गया था कि उसे ना तो पढ़ना आता है ना ही लिखना आता है, उसे सिर्फ एक काम बहुत अच्छे से आया था और वो काम था पेड़ पौधों की देखभाल करना और उन्हें लगाना। और वहां का ये रूल था कि अगर बच्चा दिव्यांग है तो उसको सरकार के हवाले कर दे, लेकिन उसके माता पिता ने उसको सरकार के हवाले नहीं किया, जिसकी वजह से आने वाले 5 साल तक वो अपने माता पिता के साथ रहा। जिसके बाद जब वो 20 साल का हो गया और 20 साल की उम्र में जाकर उसे एक दोस्त मिली जो कि उससे उम्र में काफी बड़ी थी और उस महिला का नाम हेलन मैरी एलिजाबेथ था और जिसकी उम्र 54 साल थी। अब आप समझ सकते हैं वो मार्टिन से कितनी बड़ी थी। और मार्टिन इस महिला से पेड़ पौधों की देखभाल के दौरान इस महिला से मिला था, जिसके बाद इन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई और मार्टिन इस महिला के घर पर आना जाना उसने शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये अब इसके घर पर हर रोज ही आने लगा था। साथ में मार्टिन अब उसके घर पर जो उसकी बिल्लियां और उसके डॉग्स थे उनकी भी देखभाल किया करता। एलिजाबेथ के पास 14 कुत्ते और 40 बिल्लियां थी जिनकी देखभाल अब मार्टिन कर रहा था, लेकिन मार्टिन से उनकी देखभाल
देखभाल अच्छे से नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से उसके पूरे घर के अंदर, उस महिला के पूरे घर के अंदर वहां पर चारों तरफ गंद फैला रहा करता, यानी कि उन कुत्ते बिल्लियों की पोटी उस पूरे घर में फैली रहा करती, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बदबू उस घर से बाहर जाने लगी। और आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस में कंप्लेन कर दी कि इस घर से बहुत गंदी बदबू आती है। जिसके बाद डिपार्टमेंट से लोग आते हैं और उस घर को चेक करते हैं। घर में जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी पोटी इधर उधर फैली हुई है, जिसके बाद वो डिपार्टमेंट वाले लोग उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए वहां से निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एलिजाबेथ थी उसके साथ उसकी माँ भी रहा करती, जिसकी उम्र 79 साल की थी। और जब उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाने लगे तब एलिजाबेथ की माँ की वहीं पर मौत हो गई। जिसके बाद एलिजाबेथ अब अकेली रह गई थी। अब उसे अकेले इतने बड़े घर के अंदर उसका मन नहीं लग रहा था। जिसके बाद वो सोच रही थी कि अब वो मार्टिन को इस घर के अंदर रहने के लिए बुला ले, और उसने कुछ ऐसा ही किया। उसने मार्टिन को अब अपने घर के अंदर रहने के लिए बुला लिया था। अब ये दोनों हमेशा ही साथ रहने लगे थे। और जब ये दोनों एक साथ में हो गए उस टाइम पर अब इन दोनों ने मिलकर बहुत सारा पैसा उड़ाना शुरू कर दिया। और इनके पैसा उड़ाने का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि एलिजाबेथ के पास उस टाइम तक एक भी गाड़ी नहीं थी, लेकिन उस साल इन्होंने एक साल के अंदर 30 गाड़ियों को खरीद लिया था। और हर दिन ये अलग रेस्टोरेंट में जाया करते, बहुत सारा घूमा फिरा करते, बहुत सारी शॉपिंग किया करते, मतलब कि बहुत सारा पैसा ये उड़ा रहे थे। और फिर ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और सन 1991 का टाइम आ चुका था। सन 1991 में एक शहर के पास में एलिजाबेथ ने एक 29 एकड़ की प्रॉपर्टी खरीदी। और उस 29 एकड़ की प्रॉपर्टी में इन्होंने एक बहुत बड़ा आलीशान घर बनाया। और ये घर सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि ये इस घर में दोनों एक साथ रह सके, यहाँ पर इनको कोई तंग ना कर सके। क्योंकि मार्टिन और एलिजाबेथ जिस घर के अंदर रहा करते, वहां पर आस पड़ोस के लोग इन दोनों को ताना मारा करते, जिसकी वजह से अब ये वहां से निकलकर इस घर के अंदर आ चुके थे। और फिर ऐसे ही दिन कट रहे थे कि एक रात को मार्टिन और एलिजाबेथ दोनों गाड़ी में कहीं जा रहे थे कि तभी उनका रोड एक्सीडेंट हो गया। मार्टिन को तो थोड़ी बहुत चोट लगी, लेकिन इस दुर्घटना में एलिजाबेथ की मौत हो गई। जिसके बाद अब मार्टिन अकेला रह गया था। और एलिजाबेथ की मौत के बाद अब मार्टिन ही उसकी पूरी प्रॉपर्टी का अकेला मालिक था, यानी कि उसके हिस्से में अब $6.5 लाख आने वाले थे। और 1991 के टाइम के $6.5 लाख आप समझ सकते हैं कितने ज्यादा होंगे। लेकिन मार्टिन पागल था, इसकी वजह से उसकी सारी प्रॉपर्टी की हकदार मार्टिन की माँ को बनाया गया, जिसकी वजह से अब मार्टिन अपने माता पिता के साथ रहने लगा था। लेकिन फिर 16 अगस्त 1993 के दिन मार्टिन के पिता की मौत हो गई और उसके पिता की लाश वहीं के पास में बनी एक झील के अंदर तैरती हुई मिली। लेकिन उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका मर्डर हुआ है, क्योंकि उसके गले पर गला दबाए जाने के निशान थे, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि इनका मर्डर हुआ है। और यहाँ पर सीधा शक मार्टिन के ऊपर गया, लेकिन मार्टिन इस केस से बाल बाल बच गया, क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। और पुलिस वालों ने इस केस को ये कहकर बंद कर दिया कि ये एक आत्महत्या थी। और जब उसके पिता मर गए उसके बाद मार्टिन को सारी प्रॉपर्टी मिल गई। प्रॉपर्टी मिलने के बाद अब मार्टिन बहुत ही ज्यादा खुलकर लोगों से बात करने लगा था। अब वो बाहर भी जाने लगा, लोगों से बात करने लगा, फ्लाइट लेकर बाहर विदेश में भी जाने लगा, हर जगह वो घूम रहा था। और इसी दौरान वो लोगों से बात किया करता, तब लोगों से वो दोस्ती करना चाहा करता, लेकिन जो भी उसके पास आता उससे थोड़ी देर बात करता और वो उससे दूर हो जाया करता, जिसकी वजह से अब मार्टिन ये सोचने लगा था कि ये दुनिया इसके लायक नहीं है। और इस चीज को इसने इतना दिल पर ले लिया कि इसने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। और ड्रिंक के नशे में आकर अब इसने ये सोचना शुरू कर दिया, अगर दुनिया मेरे पास नहीं आती तो दुनिया को जीने का भी हक नहीं है। और यहीं से शुरुआत हुई पोर्ट आर्थर हत्याकांड की। और अब मार्टिन ने जितने भी आतंकी हमले इस देश के ऊपर हुए थे और साथ में जो लोग मर्डर मारा करते, इनकी इसने बायोग्राफी पढ़नी शुरू कर दी थी। उन लोगों के बारे में अब ये समझना चाह रहा था कि ये लोग कैसे होते हैं, और धीरे धीरे ये उनके जैसा बनने वाला था। और इसके बाद मार्टिन ने बहुत सारे हथियार खरीद लिए। इतने सारे हथियार खरीदने के बाद अब वो हर रोज पोर्ट आर्थर तक जाया करता, वो वहां की रैकी करने के लिए वहां पर जाया करता। और कई महीने उस जगह की रैकी करने के बाद उसने एक स्पोर्ट बैग खरीदा। उस स्पोर्ट बैग के अंदर उसने बहुत सारी गोलियां भर ली। वो पूरा का पूरा बैग उसने गोलियों से भर लिया था, यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि वो क्या करने वाला था। इतनी सारी गोलियां तो मतलब कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला था।
और अब 28 अप्रैल 1996 के दिन मार्टिन सुबह 6 बजे उठता है। उसने अलार्म लगा रखा था। अलार्म बजने के बाद मार्टिन उठता है, वो तैयार वगैरह होता है और 10 बजे अपने घर से गाड़ी में सारा सामान लोड कर यानी कि बहुत सारी बंदूकें और वो बैग गोलियों से भरा हुआ अपनी गाड़ी के अंदर रखता है और सीधा ही निकल पड़ता है। और पोर्ट हार्थर की तरफ जाते हुए उसे रास्ते में एक ढाबा मिला जहां पर वो पौने 12 बजे पहुंचा था। उस ढाबे पर जाकर उसने सोचा कि मैं यहाँ पर कुछ खाना वगैरह खा लेता हूँ। अपनी गाड़ी को वहां पर साइड में लगाता है और वहां पर नीचे उतरता है। और ये जो ढाबा था ये इसके पिता खरीदना चाहते थे, लेकिन जो इसके ओनर थे उन्होंने इसके पिता को ये ढाबा नहीं बेचा, जिसकी वजह से मार्टिन ये सोचने लगा कि उसके पिता की जो मौत हुई है वो इस ढाबे की वजह से ही हुई है, यानी कि उसके पिता इसकी वजह से टेंशन में आ गए और उन्होंने खुदकुशी कर ली। और इसी बात से खफा होकर अब मार्टिन ने अपनी बंदूकें निकाली और इस होटल के जो बुजुर्ग दंपत्ति थे उनको गोलियों से छलनी कर दिया, यानी कि यहाँ पर 2 बूढ़ा बूढ़ी रहा करते उनको मार दिया। जिसके बाद वो अपनी गाड़ी के अंदर बैठता है और पोर्ट हार्थर की तरफ निकल चलता है। और वहां पर जाने के बाद उसने गाड़ी एक कैफे के साइड में लगाई और बाहर निकलकर उस कैफे पर जाकर बैठ गया। जिस टेबल पर वो जाकर बैठा था वहीं पर काफी देर तक बैठा रहता है। जिसके बाद वो चारों तरफ देखता है और अपनी गन बाहर निकाल कर लाता है। वो अपनी गाड़ी से गन लेकर आया और सीधा ही वहां पर चलाना उसने शुरू कर दिया। और उस टाइम पर वहां पर 60 से 70 लोग बैठे थे, लेकिन मार्टिन को कुछ भी नहीं पता था। वो सीधा ही उन सभी के ऊपर गोलियां चलाए जा रहा था। सिर्फ पहले के 15 सेकंड के अंदर उसने 17 लोगों को छलनी कर दिया था और जिसमें से 12 लोगों की यहाँ मौके के ऊपर ही मौत हो गई थी। जिसके बाद यहाँ से निकलकर ये एक गिफ्ट शॉप पर गया जहाँ पर लोग अपनी जान बचाने के लिए छुपे हुए थे। वहां पर भी जाकर इसने 12 गोलियां चलाई। उन 12 गोलियों से 8 लोगों की भी यहाँ पर जान जा चुकी थी। और इस कैफे के ऊपर जब मार्टिन गोली चला रहा था वहां के पास में ही एक ग्रुप आकर खड़ा हुआ था। उन ग्रुप को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई शूटिंग वगैरह हो रही है और ये उसी का पार्ट है, ये गन वगैरह चलाना, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सच में ही गोलियां चला रहा है। मार्टिन की वहां पर गोलियां खत्म हो जाती है, जिसके बाद वो गाड़ी में जाता है, वहां से अपनी मैगजीन को दोबारा रीलोड करता है और उस ग्रुप के ऊपर भी गोलियां चलाना शुरू कर देता है। और इस हमले में भी 4 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकलकर सीधा जाने लगा। अब वो 300-400 मीटर पहुंचा ही था कि तभी उसे सामने से एक फैमिली आती हुई दिखाई दी। उसमें 4 लोग थे, माता पिता और उनके 2 बच्चे। उसने उनके ऊपर भी रहम नहीं किया, बाहर निकलकर उनके ऊपर भी गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जिसके बाद वो दोबारा से गाड़ी उठाता है और वहां से निकलता है। अब वो गाड़ी को लेकर उसी ढाबे पर पहुंच गया था जहां पर उसने पहले बुजुर्ग दंपत्ति को मारा था। उसने वहां पर जाकर देखा कि यहाँ पर इन दोनों की लाश ऐसे ही पड़ी है, यहाँ पर कोई भी नहीं आया, बल्कि एक व्यक्ति था जो वहां पर खाना खाने के लिए आया था। अब उसने उसको भी बंदी बना लिया। और इसी सब के दौरान किसी ने पुलिस को खबर कर दी और पुलिस भी उस ढाबे के पास पहुंच गई थी। पुलिस वालों को पता था कि मार्टिन कहां पर मिलेगा। वहां पर जाकर पुलिस वालों ने मार्टिन से बातचीत शुरू कर दी, लेकिन मार्टिन ने पुलिस वालों पर ही गोलियां चला दी। और ऐसे ही रात के 9 बज गए, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई। ये आपस में ही गोलीबारी चला रहे थे। इसके बाद पुलिस वालों की एक टीम और वहां पर आई। उन्होंने मार्टिन से फोन पर बात की। मार्टिन की और पुलिस की बात 18 घंटे तक चली और 18 घंटे के बाद मार्टिन के फोन की बैटरी खत्म हो गई और उसका फोन बंद हो गया। लेकिन फोन बंद होने से पहले उसने अपनी आखिरी डिमांड ये बताई थी कि मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए जो मुझे नजदीकी एयरपोर्ट तक छोड़ सके। जिसके बाद उसका फोन कट गया था और फोन कटने के बाद वो इतना ज्यादा गुस्सा आ गया उसे कि उसने जिस व्यक्ति को बंधक बनाया था उसको ही मार दिया। और इस व्यक्ति को जब उसने मारा उसके साथ ही इस मर्डर की संख्या अब 35 हो चुकी थी, यानी कि मार्टिन ने अभी तक 35 लोगों का कत्ल कर दिया था। और फिर सुबह होते होते मार्टिन ने इस ढाबे के अंदर ही आग लगा दी। उसका मानना था कि अगर यहाँ से धुआं निकलेगा, इस धुएं के सहारे वो यहाँ से भाग जाएगा, पुलिस वाले उसे देख नहीं पाएंगे। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। जैसे ही उसने उस ढाबे के अंदर आग लगाई, पुलिस वाले अंदर जाकर उसको पकड़ लेते हैं। सबसे पहले उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया क्योंकि ये चेक करना जरूरी था कि कहीं उसको आग से नुकसान तो नहीं पहुंचा, कि वो कहीं जल तो नहीं गया। लेकिन उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, वो बिल्कुल ठीक ठाक था। और इसके बाद इसे अदालत में पेश किया जाता है। वहां पर बहुत सारे डॉक्टर इसको देखने आए और सभी डॉक्टरों ने एक ही बात बताई जज साहब से कि इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये पागल है, आप इसको कोई भी सजा दे दे, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके बाद जज साहब ने इसे 35 बार उम्र कैद की सजा सुनाई और इसके अलावा 1652 साल की सजा इसको अलग से मिली। जिन लोगों को इसने मारा था उसकी ये सजा थी।
और इसे ऑस्ट्रेलिया की सबसे सुरक्षित जेल के अंदर रखा गया है और जेल के अंदर रहते हुए इसने खुद को 8 बार मारने की भी कोशिश की है, लेकिन इसे हर बार बचा लिया जाता है और ये आज भी उस जेल के अंदर बंद है। और इसके साथ आगे क्या होता है, ये बच पाता है या आगे खुदकुशी कर लेता है, और साथ में इस केस के बारे में आप लोगों की क्या राय है आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ।